अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्पॉट लाइफ के एक और एपिसोड में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और बड़ी ही अमेजिंग चीज़ हो रही है कि बैक टू बैक आपके लिए एपिसोड लाए जा रहे हैं और शाहरुख जो है वो आपका वादा पूरा कर रहे हैं। शाहरुख, ये कैसे हो पा रहा है सब? बस हो रहा है, जब तक हो रहा है, जब तक हो रहा है। मतलब अभी भी डाउट है कि कहीं ना कहीं एक लैकिंग होगी, एक दिन गैप आ जाएगा, ऐसा है क्या? पता नहीं, ये कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश तो पूरी है। तमाशा एपिसोड नंबर 20 आया है। 20 आ गया भाई, 20 आ गया है। और हाँ। बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है यार सब कुछ। जो आप इमेजिन करते हैं, जो आप सोचते हैं कि यार चलो अब माहौल अच्छा हो रहा है, लोग समझदार हो गए होंगे, इतना लेक्चर मिल चुका है लोगों को, अब सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यार अच्छा, मैं सरप्राइज हुआ। मैंने बोला कि यार सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे कोई पढ़ा नहीं। मैंने नहीं। बोला यार ये होता है एपिसोड, अच्छा जा रहा है, ये चीज़ है। हम्म। और मैंने कहा अब होगा, अब होगा, अब होगा, लेकिन कोई पढ़ा नहीं। पॉजिटिविटी की बात हो रही है, बिल्कुल आप पॉजिटिव बिल्कुल। लोग बताएं, आप दो ये शब्द बताएं। बोले, तीन तीन टॉप थ्री 3 पॉजिटिव टॉप 3 लोग बताएं। बताएं। जिस पे हाँ, उस पे भी मेरे ख्याल से नेहा जो है वो फिर वो नेगेटिव बताने में लग गई थी। नहीं नहीं नहीं, नेहा तो कह रही थी कि पॉजिटिव में तो सबसे पहले पहले तो मैं मैं हूँ। हूँ। मैं फील सबसे ज्यादा तो मैं हूँ पहली बात। ओके, नहीं अपने अलावा ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। मेरे ख्याल से वो वाहिद उनकी लिस्ट है हम्म। पॉजिटिविटी की जिसके हम्म। अंदर वो हैं। हाँ, किसी और की मैं पता नहीं वो हो ना हो, मेरे ख्याल से तो मुश्किल है। और एंड में देख ली कितनी देख ली पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी, सारी नेगेटिविटी सारी सब देख निकल ली, गया। सारी देख ली। तो हाँ, तो मैंने बोला यार कोई फड्डा नहीं हो रहा। हम्म। खैर, मेरे से वो याद आया कि अगर 3 पॉजिटिव लोग वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम्म। आप लोग आपकी लिस्ट में कौन होंगे 3 उन पॉजिटिव? तमाशा घर में से, राइट? ऑब्वियसली हम में से तो हम 2 मैं तो ही यहाँ हैं। तो नाम ले लूंगा हम भाई, सबसे पहले पॉजिटिव मैं मैं हूँ। दूसरे आप हैं, फिर तीसरा कोई है नहीं। तीसरा जो हमारा एक शाज नाम का है ही एडिटर है 3 वो लोग है। तो तो ये। बस वो पॉजिटिव है। तो तमाशे में से आपके कौन होंगे? यार मुझे सबसे पहले तो पॉजिटिव में लगता है अली। अली सिकंदर। ठीक है, अली सिकंदर। उसके बाद मैं नाम लूँगा फैज़ान का। हम्म। और तीसरे नंबर पे नाम लूँगा मैं जुनैद का। ये हम्म। तीन जो है ना मेरे फेवरेट हैं अभी तक, जब तक मैं देख रहा हूँ। और अभी तक कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है उनके साथ। तो छोटी मोटी तो सबकी लैकिंग हम्म। होती है, लेकिन मुझे इनमें नजर आई है पॉजिटिविटी। नहीं, आप हाँ आप बिल्कुल ये बताएं। है। यार पॉजिटिव में मैं ये कहूँगा कि अली एक तो हैं, हम्म। क्योंकि वो कुछ नेगेटिव कहीं जा भी रहा था तो वो बोल समझाते हैं, चीज़ करते हैं। बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, हाँ। बेटा बेटी समझ के हाँ, समझाते हैं वो। जो बात दूसरा है कि मेरे ख्याल से मिशेल हम्म। हो सकती हैं, क्योंकि मैंने अभी तक उनको ना किसी पड्डा करते हुए देखा, ना वो हम्म। अपना काम करती हैं चीज़। तो वो भी हैं। तो तीसरा ये कि तीसरे में बहुत सारे लोग हैं, वैसे जुनैद भी है, उमर भी हैं, हम्म। जो कि दोनों ही मुझे लगता है थोड़े से कूल और उमर, हाँ काम है। उमर का नाम मैं हाँ, मिस कर रहा हूँ। उमर उसमें भी भी हैं। काफ़ी कूल और काफ़ी मैं तो ऐसी उमर भाई पर्सनैलिटी बोलूँगा, है। उमर भाई के साथ काम भी अच्छा, आपने काफ़ी किया है। बताया था। तो कुछ लोग हैं जो बहुत कम जो है ना वो मंजर आम पे आते हैं। उमर अभी तक उभर के सामने नहीं आए। हाँ यार, छोटी एक तो मोटी मुझे चीज़ होती लगता है है। वही वाली बात कि एडिटिंग का भी जो है ना, बहुत हाँ। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप नहीं दिखा रहे हो एडिट। हम्म। आप टास्क को इतना एडिट पे वो दे देते हो कि आप बाकी जो दिन में चीज़ें होनी वो नहीं हो रही, वो नहीं हम्म। दिख रही। तो मेरे ख्याल से एडिटिंग का ये सीन है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही। तो आधा टाइम तो आधा एपिसोड टास्क में निकल जाता है, हाँ। बाकी जो फड्डे छड्डे सुबह के होते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली पूरे दिन के अंदर हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ हो जाता है। अब वो जब पूरे 24 घंटे साथ हैं तो वहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें एडिट पे इतनी नहीं दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। और मेरे ख्याल से जो लोगों को इक्वल टाइम देना चाहिए वो भी मेरे ख्याल से इतना नहीं होता। जो फड्डे जो ज़्यादा वो है उनको मिल रहा है, जिसकी वजह से जो खामोश हैं उनको मेरे ख्याल से उनकी एक्टिविटी या उनकी जनरल जो बातें हैं वो इतनी हम्म। नहीं सामने में। नहीं आ रही। और फिर यही होता है कि आप जब वोटिंग के लिए जाएंगे तो जो ऑब्वियसली कैमरे पे दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल। तो उसको होता है यार ये तो दिखता ही नहीं है, तो छोड़ो उसको तो क्या इसका दूसरे। मतलब ये हुआ कि ये जो नेहा और नताशा हैं, मतलब मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा बोलने वाली औरतें हम्म। हैं, इनकी पीछे एक साइकी ये है कि मैं जितना ज़्यादा बोलूँगी इतना मुझे ज़्यादा फुटेज मिलेगा। यार हो सकता है साइकी हो हाँ। सकता है ये हो ही ऐसे, हम्म। ठीक है, क्योंकि जितना वो लाउड बोलते हैं, जिसकी साइ जो अगर बंदा जो हल्का बोलने वाला है, ठीक है, वो लाउड होगा ही नहीं, नहीं ठीक होगा। है। ठीक है, ये लोग हैं ही लाउड। तो क्या कहते हैं, हो सकता उमर है नहीं कि लाउड हो रहा होता, वही तो कह रहे हैं, अपना दानिश इवन होना नहीं चाहें तो हो हो रहा था। सकते हैं, ठीक है। हाँ। उमर उमर में जो उमर फैज़ान भाई एक मुझे हद तक पता हो है रहा कि होता हो है, सकती है। जुनैद जब बर्स्ट होता है तो होता है। हाँ, तो एडी की तो बात आगे करेंगे ही करेंगे हम। तो ये वाला चक्कर है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी चीज़ है जो कि एडिटिंग पे थोड़ा सा अभी सही होनी तक चाहिए। घर वालों को ये समझ क्यों नहीं आया है कि ये जो दो औरतें हैं, नेहा और नताशा, इनके साथ बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही गंदे हो रहे हो। तो लोग फिर भी क्यों बहस करते हैं इसके साथ, क्यों भिड़ते हैं? भाई सबका होता है ना, वो होता है कि मैं क्यों चुप हूँ, मैं क्यों चुप हूँ, अपना पॉइंट हम्म। वो सही करने के लिए कि नहीं ये है। जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो नताशा और यही हैं जो कि कर रहे होते हैं, बाकी नहीं है इतना जो उलझ रहे हों, वो तो साइड ही हम्म। कट लेते हैं।
क्योंकि एक पॉइंट पे एक हद तक कोई ना कोई उलझता है और से फिर पता चलता है कि नहीं यार मैं दीवार के सामने मुंह मार रहा हूँ अपना, मुझे फिर दूर हट जाना चाहिए। आपको क्या लगता है अगर ये दो औरतें घर से बाहर हो जाएं तो सुकून आएगा इनकी तमाशा की ज़िंदगी में? ये फड्डे तो ऑब्वियसली होने किसी ना किसी चीज़ पे कोई और ना कोई करेगा, हम्म। ठीक है, लेकिन शायद इतने जो अभी चक जो चक कान चक में चक जो दर्द होता है वो नहीं जो होगा। वो शायद कम हो जाए, हाँ। वो शायद कम हो जाए, क्योंकि ये दो तो एक्सट्रीम है भाई, एक्सट्रीम है, रोज़ का है इनका। अच्छा शाहरुख, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है या हम डायरेक्ट मेन चीज़ यार पे वही कह रहा हूँ ना, दो ही चीज़ें मूव होती करें? हैं, या तो ब्रेकफास्ट टेबल होता है और हाँ, उसके बाद फड्डा गेम टास्क होता है। क्योंकि अब जो फड्डे की बात होने वाली ना वो कोई आम फड्डा नहीं है, वो ऐसा फड्डा है जिस पे बीप्स बच गई भाई। इस एपिसोड में इतनी बीपे बची है, इतनी बीपे, यानी उन्होंने जो सेंसर किया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस किस्म के अल्फाज यूज़ किए गए होंगे दोनों की तरफ से। कुछ लिप सिंक से हमें भी आइडिया हो रहा था कि वो लोग क्या कह रहे हैं, नहीं? हम्म तो बात करते हैं एडी की। टास्क है, टास्क के हाँ। अंदर होता यही है कि भाई गेम में चीटिंग, वो कहते हैं ये चीटिंग कर रही है, वो चीटिंग कर रही है, और फिर ऑब्वियसली मुंहमारी होती है, और फिर बात आगे बढ़ जाती आगे है, बढ़ जाती है, माँ बहन तक बात पहुँचती है और जो कि फैमिली तक बात हाँ पहुँचती सारी है। बीप होती है। पहले वो जो है वो मेरे ख्याल से फकिंग वकिंग ना, कि दिस इज फकिंग अनोइंग है, इस टाइप वहाँ का वर्ड तब यूज़ तो शुरू करती हो हैं, चुका, शुरुआत हो वो चुकी वो थी। कहती हैं। उसके बाद एडी जो है वो गालियाँ वाली उनकी मेरे उनकी ख्याल से उनकी एक कोई, साथ जो है ना टिक 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 एक साथ बीप आई थी बहुत मुझे सारी। मुझे ऐसा दिखाई दिया, सुनाई दिया ड्यूरिंग एपिसोड, मुझे लगता है ऐसा कि शायद एडी ने कोई ऐसे जेस्टर यूज़ किए हैं जिसकी वजह से हाँ बात शुरू हुई। ऑब्वियसली, मैं अगर देखा जाए जो कि एडी ने ही पहले इनिशिएट किया हाँ। इतना एक्सट्रीम पे लेके जाना, हाँ। जिसकी वजह से फिर उन्होंने भी जो है ना उसका मज़ीद ऐड किया और उन्होंने जवाब दिया पूरा पलट के फुल, क्योंकि नहीं होना चाहिए। पता है मैं उस वक्त यही हो रहा था कि यार इस पॉइंट पे अगर स्टैंड नहीं लिया गया ना, तो इसका मतलब है कि सब खुश हैं, ठीक है, जो कि लेकिन अच्छा हुआ कि एंड में ज़रूरी फिर था जब एक अदनान सिद्दीकी आए और रियलिटी चेक दिया सबको कि रियलिटी भाई चेक दिया, उनको मतलब निकाला। पता है मैं लिटरली मैंने लिखा था, मेरे पास नोट्स है, मैं इसमें लिखा हुआ है कि जब देख रहा हूँ मैं पॉइंट्स बना रहा होता हूँ ताकि चीज़ें याद रहें, वरना ये होता है कि भूल जाता हूँ। तो मैंने लिखा हुआ था कि यार ये जो चीज़ हुई है ना, इस पे अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो बेकार है, ज़ाया है। ज़ाया है। आप फिर ये उनको इंप्रेशन एक दे रहे हो। एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, वरना तो ये इस तरीके की बदतमीजी और बिहेवियर नहीं होना चाहिए टेलीविजन पे। अदनान सिद्दीकी ने बड़ी अच्छी बात की कि आप मीडिया फ्रेटर्निटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप क्या दिखा रहे हो लोगों मीडिया को? को भी कर रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर आपकी रहे हो, अपनी फैमिलीज देख रही फैमिली है, को आपके कर दोस्त रहे देख हो, रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको ये चीज़ नहीं करनी क्योंकि चाहिए, जो अब कि मैं तो इनको किसी को नहीं जानता, लेकिन मेरे जहन में एक परसेप्शन नेहा और नताशा का बन चुका है भाई, इस बहुत से औरतों से लोग दूर रहना है। हैं, देखो बहुत से लोग हैं कि इनको नहीं जानते होंगे। टीवी जो है ना, पता नहीं कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, ठीक है, हर कोई ड्रामे नहीं देख रहा होता, और ये मेरे ख्याल से इसमें से ऐसे लोग हैं भी नहीं जो कि बहुत मेन ड्रामों में या उसमें आते भी हैं, तो जो आपके रेगुलर टाइम जो होता है प्राइम टाइम में नहीं आ रहे होते, दूसरे आवर्स में उनके ड्रामे चल रहे होते हैं, सोप चल रहे होते हैं, जो कि इतने ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, तो आपको इतना लोग नहीं जानते। लोग आपको एज अ कंटेस्टेंट ही ज़्यादातर देख रहे हैं, ठीक है, और आपको एज अ कंटेस्टेंट ही वो जज कर रहे हैं या आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप सारी चीज़ें अपने आप को जिस तरीके से दिखा रहे हो वही दिखेगा। अच्छा, टास्क में भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, मतलब यार अदनान सिद्दीकी जब बता के जा रहा है कि भाई ये रूल है, इसको फॉलो करो। पहली बात तो ये है कि मैं कहूँगा अदनान सिद्दीकी जो समझाते हैं ना, वो खुद सही नहीं समझाता भाई, मुझे नहीं समझ आया था इस लिटरली। बार तो वो कुछ बेचारे खड़े हो गए थे कि खड़े मैं हो गए देख थे के और जाऊं। पहला देखा कि उसने उठाया और हाँ, बोला कि हाँ, नहीं सही है, आपको सही समझ कर रहे आ हो, मैं जा गया। रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आया था कि पैर लगे, वही वाली बात कि हाँ। पैर लग गया, उसके बाद जब तक नीचे है तब उठा सकते हैं, हाँ। या उठा लिया, लेकिन फिर भी एक बार तो कोई जाके उठा सकता है, उनके पैर नीचे लग, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज वो होती नहीं है। था कि नीचे वाली बॉल्स को क्या करना है, जो नीचे गिर गई उनका क्या करना है, वो खुद ही नहीं समझाया। तो मैं तो मुझे ये होता है हर बार जो है ना, या तो आप एक सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से समझाओ और बाकी वजीर को अथॉरिटी दे दो कि वो रूल सेट करता जाए एक अपने। तो वाइफ का वजीर भी सबसे बड़ा टोन है, हाँ। ठीक है, आपका वजीर वो तो इतना डांस कर रहा था जब उनका फड्डा चल रहा था। राने, वो कह रहा हूँ ना, वो जितना जलील वो होते हैं एज अ वजीर, जितना उसने कितनी नताशा ने बोला है, पता नहीं क्या क्या जाहिल बोल दिया क्या क्या और पता नहीं बोला, बाइस्ट उनका बोल गाना दिया। है वजीर के, उसको ये वजीर वो वजीर, तो हाँ, खैर वो तो सबसे टोन है, उनको तो खुद समझ नहीं आता होगा कि क्या सीन है वो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से डेमो के लिए लोग आने चाहिए, 2 बंदे आ गए, ठीक है, आप ले आओ किसी को भी बाहर से, यार या कोई आप थ्रू वॉलंटियर, जो वो गन वाले वॉलंटियर थे उनको ले आओ, या थ्रू वॉइस आप गाइड करते रहो बैक टू बैक के भाई देखो, ऐसे जो किया भी उन्होंने। अक्सर ये होता है कि वॉइस से भी इतना नहीं, आपको एक्शन से ज़्यादा वो ज़्यादा चीज़ क्लियर होती है कि यार ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, वो क्लैरिटी खुद नहीं होती। मुझे नहीं समझ आया कि क्या गेम है, तो लोगों को सब लूप ऑब्वियसली होल निकाल रहे थे, अच्छा एक टांग पे खड़े होकर उठाने यही नहीं होता है, सब उठाने, अपने हिसाब से करते हैं, और फिर ऑब्वियसली सब इतने लाउड हैं कि वो फिर और पट्टे फिर ही गेम होते हैं, खराब होती है सबकी फिर और लेकिन ये बाल्टियां कि फेंकी जाती है। इस गेम के अंदर यार जो बाकी लोग थे जिन्होंने पट्टे नहीं किए, वो बहुत अच्छा खेले, फैजान थे,
आपके जुनैद थे, आपके अरूबा। अरूबा थी, अली सिकंदर ने, इवन दो उनसे नहीं बैलेंस हो रहा था, लेकिन लग रहा उन्होंने था। फिर भी फड्डा नहीं किया। ये नहीं कि यार भाई यार मेरे टाइप का गेम नहीं है, कोई नहीं रोए या कुछ ये नहीं कि यार मुझसे नहीं हो रहा, अली ये तो मैं सिकंदर की कैसे एक चीज़ खड़ा हूँ। अच्छी थी, उसको पता था कि अगर टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा ना तो वो एज अ कॉमिक अपनी वो चीज़ें वो ना चीज़ कर कंट्रीब्यूट कर लेकिन रहा फिर था। भी गिव अप नहीं किया, जो नहीं कि किया। नताशा फेंक के चले गई, एडी हाँ। फेंक के चला गया कि भाई नहीं ये करता वो रहा। अपना वो बोला कि जबकि उनकी सबसे कम बॉल्स उनकी थी शुरू के हम्म। अंदर, कि उनकी आराम से जाए नहीं, हर बार वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, हम्म। लेकिन फिर भी खेला एंड तक गया, तो वो अच्छी बात है। एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि बाल्टियाँ नहीं लगी दोनों औरतों को, अरूबा भी बच गई वो और बहुत बाजी भी गंदा बच मूव गई। था, हाँ, आपको इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, इतना और फिर एग्रेसिव उसने डायलॉग क्या मारा कि 50 50 रुपए काट रुपए, लेना, 100 फिर रुपए फिर काट आधा लेना, 100 रुपए काट लेना, 50 रुपए काट लेना। बहुत गलत हरकत थी और हाँ। मेरे ख्याल से सही हुआ। और जब अदनान सिद्दीकी ने बीच में उनको बुला के खड़ा करके डांटा भी, तब भी वो ये कह रहे थे कि भाई मैं, अगर आपने मुझे निकालना है तो निकाल दे, मैं मुझे इस कोई, बात पे अगर आपने मुझे हाँ निकालना मैं तो निकाल, डिफेंड करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा सही बोलूंगा। किया, सही किया। ये नहीं है, अपने घर वालों की तरह तो नहीं है। अगर इस बात पे आप मुझे निकालते हैं तो सही है, सही है। एटलीस्ट। मैं तो कह रहा था नेहा को भी निकाल दे भाई, तो अच्छे ही होता, नेहा और लेकिन साथ लास्ट में नताशा नेहा को भी लास्ट वार्निंग मिल गई है। नेहा और एडी की ज़्यादा वो गंदी गालम गलोच हुई थी, तो उनका मेरे ख्याल से बनता था। नताशा को चलो फिर नेहा का मुझे लगता है वो सोचती नहीं है, सोचती नहीं और करती है, और नताशा का दिमाग बड़ा चलता है और मुझे लगता है कि वो बड़ा सोच समझ के पूरी प्लानिंग से खेलती है। नताशा का ये सारा सीन है, नेहा का मुझे लगता है वो दिमाग नताशा खराब का है। मैं तो कह रहा हूँ, नताशा में भी भरोसा है ही नहीं, क्योंकि उसने हाँ। जैसे वो चीज़ें छुपा के जो सुबह एक्टिंग की थी हम्म, 17 एपिसोड में, मैं वहीं पे हो गया, मैंने कहा भाई ये तो कुछ वो भी कर सकती है एक्टर भाई, है, ये तो पता ही नहीं कुछ भी। चलेगा कि गेम खेल रही है, क्या कर रही अच्छी है। बन रही है, बुरी बन रही है, क्या है। तो वो तो full डॉली acting बिंद्रा on है। की याद आती मुझे नताशा को देख के, उसकी आवाज़ से और उसके लहजे से, उसके फड्डों से। तो ये था हमारा आज का। बिल्कुल, तो ये था। तो मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है, सही किया एडी को निकाल के? नहीं, बिल्कुल निकालना चाहिए यार, मतलब टीवी पे हर कोई देख रहा है, ये कोई स्पेसिफिक लोग नहीं देख रहे, पूरी फैमिली एक ओरिएंटेड चैनल है। इस पे अभी भी लेकिन ना कमेंट्स में तमाशा वाली वीडियो पे हम्म। आ रहे लोगों के कि नहीं, ब्रिंग एडी बैग, ब्रिंग एडी बैग। यार देखो, जिसकी फैन फॉलोइंग होगी, इवन अदनान सिद्दीकी ने क्या कहा, मेरा भी ये सबसे फेवरेट था, जो बात लेकिन है, रूल नहीं तोड़ेंगे, रूल बंदा सबको करना अच्छा था चाहिए। यार, वो अच्छे हाँ से हाँ, खेल रहा है चीज़ से, लेकिन टेम्पर लूज कर गया तो वो ये अपनी हर चीज़ लूज कर गया। अनएक्सेप्टेबल है। हम्म, यहाँ पे आप भी गुस्सा करेंगे, गाली दी, मैं अगले दफे आपके साथ नहीं करूँगा। बिल्कुल मैं भी नहीं करूँगा आपके साथ, गाली मत देना, बता रहा हूँ शाहरुख। तो खैर ये था, लेकिन अगले प्रोमो पे हम आते हैं, तो हाँ। वो देखा आपने? बिल्कुल, मैंने अगला प्रोमो देखा और ये समझ लें कि एक ऐसी एक्टिविटी अहमद अली भट्ट ने करवाई है मच नीडेड थी, हम्म, मच नीडेड थी कि जिसके दिल में जो छुपा हुआ है ना, जो वो है, भड़ास और वो निकाल बड़ा दो। अच्छा है, वो फैजान बड़ा का काफ़ी है। अच्छा लगा मुझे कि सिर्फ हाँ। आप अकेले नहीं चिल्ला सकती हैं, अपनी जो बात है, आवाज़ निकालिए कि बेटा वो मेरी भी आवाज़ मच है। नीड था। हाँ, हम जो है वो रोक के रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल नहीं तो सकते। प्रोमो इंट्रीग करते हैं यार कि आप अरूबा को भी एक तो डायलॉग देखें। पड़ा है और उसकी हंसी बता रही थी कि भाई ये सही नहीं सही डायलॉग है, पड़े, ये सबको डायलॉग पड़े हैं। मज़े का होगा, हम्म, मतलब ये एपिसोड जो आएगा मज़े अच्छा का होगा। होगा। तो खैर ये था। अब ये है कि हमारा चौथा एपिसोड हाँ, हमारा रिव्यू का, हाँ। और वैसे ही है कि 20th एपिसोड ख़त्म, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ठीक कल है। फिर मिलते हैं आपसे। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का स्पॉटलाइट का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का ज़रूर इंतज़ार करें। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।